हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एट द प्रॉफिट कर्व। गाइस, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे आपने 20,200 के आसपास पिक किया निफ्टी का ड्रॉ डाउन एंड कैसे 19,330 का सपोर्ट पकड़ के बैठे हैं। इनफैक्ट 19,330 के काफ़ी पहले, मच बिफोर दैट, निफ्टी इज़ शोइंग इट्स स्ट्रेंथ, रेजिलियंस। सो देखो इसमें, मतलब आई कैन वेरी वेल से दैट ये एक्सपीरियंस है, ये है, ये वो है। गौतम बैद ने जो कहा था ना, मैं वही कहूँगा, मार्केट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा था, जो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था इसी चैनल पे, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी कोशिश कर रहे हैं कि और भी ऐसे लोगों को बुलाएं हमारे चैनल पे, बट आपको पता है ना, बड़े लोग, सब लोग इतने अच्छे नहीं होते कि वो जल्दी जल्दी टाइम दे के आ जाए। गौतम बैद इज़ एन एक्सेप्शन यार। उन्होंने हमारे जैसे एकदम छोटे प्लेटफॉर्म को टाइम दिया अपना। दैट्स परफेक्टली द एक्सेप्शन ऑफ द मैन। सो मैं ये कह रहा हूँ कि पोजीशन साइजिंग, निफ्टी तो फ़िलहाल रहने दीजिए। द आंसर टू दैट इज़ प्रोबेबिलिटी किस तरफ ज़्यादा है। कि जैसे HDFC बैंक एक लार्ज कैप का एग्जांपल लेते हैं, अब वो 1540 1550 पे वापस आ गया। कल आपने देखा वो 1490s भी टच किया था, विच वॉज अ 75% प्रोबेबिलिटी। कैसे? क्योंकि जब प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है, तो स्टॉक तो नीचे गिरेगा। लेकिन पोजीशन साइजिंग आज का मुद्दा है मेरा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन साइजिंग, जिसमें आप कभी नुकसान में तो नहीं ही रहेंगे। एंड इफ़ यू डू पोजीशन साइजिंग इन लार्ज कैप्स, देन यू आर एनी वेज नॉट गेटिंग इन टू लॉसेज, क्योंकि लार्ज कैप्स में तो सेफ्टी है ही। तो क्या है इफ़ेक्टिव पोजीशन साइजिंग? क्या है? वही एवरेजिंग का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए HDFC बैंक आपने 1600 रुपये में लिया और फिर वो 1650 तक गया और फिर वहाँ से करेक्ट हो रहा है, तो आपने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया 1650 पे। सपोज़ करते हैं आपके पास, ये एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कीजिए आपके पास 100 शेयर्स का कैपेसिटी था। यू टुक एट 1600, वेंट टू 1650, आपने 100 में से 50 बेच दिए और थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपके पास 50 शेयर्स का कैपेसिटी है, आपका एवरेज होल्डिंग प्राइस है 1600। नाउ येस्टरडे का जो 4 अक्टूबर का जो HDFC का मूव था सुबह सुबह, जिसमें वो 1490 और 1490s तक नीचे गिरा, वहाँ अगर आपके पास 50 शेयर जितना कैपिटल था, वैसे भी था बिकॉज यू हैड बुक प्रॉफिट, नो, तो हमेशा अगर कैपिटल आपके पास होगा तो आप नीचे के भाव पे एवरेजिंग कर सकते हो। अब सवाल मुझसे लोग ये पूछते हैं एवरेजिंग कब करना चाहिए। सो देर इज़ अ वे टू डू इट। लार्ज कैप्स में 20% ड्रॉ डाउन मुश्किल है, लेकिन नवीन फ्लोरिन जैसा स्टॉक है या कोई और मिड कैप स्मॉल कैप है जिसमें आप एक पोजीशन लेके अटक गए हैं, बट पीछे आपके पास कैपिटल है, यू शुड हैव एटलीस्ट 40 या 50% ऑफ योर, मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाया तो एवरेज करने के लिए कम से कम 50,000 और होने चाहिए। तो नवीन फ्लोरिन में प्रॉब्ली दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू पोजीशन साइजिंग। थोड़ा एवरेजिंग पे नीचे के 30% अगर स्टॉक गिरता है तो एवरेजिंग बनती है उसके अंदर। लेकिन HDFC जैसा स्टॉक देखो ना, 1650 से 10% नीचे गिरा, 10-12% गिरा, तब जाके वो 1490 पे आया। तो वहाँ लार्ज कैप्स में 12 या 15% गिरावट में एवरेजिंग कर लेनी चाहिए। पोजीशन को हल्का रखना चाहिए। इसको कहते हैं कीप योर पोजीशंस लाइट। जब मार्केट तेज़ी में है और आप देख रहे हो स्टॉक अटक रहा है ऊपर के भाव पे भी, HDFC बैंक 1650-60 पे 2-3 दिन अटका था, वो आपको साइन देता है कि बॉस मैं गिर सकता हूँ। लार्ज कैप्स में तो ये बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट होगा। तो जब उस पोजीशन पे आप पहुंच जाए तो अपने ट्रेड्स, अपना क्वांटिटी लेस रखने में ही भलाई है। इट इज़ सेंसिबल टू कीप योर पोजीशन लाइट सो दैट नीचे आप उसको एवरेज कर सकें। समझे आप? तो रिलायंस में भी यही हुआ था। सारे लार्ज कैप्स में ये चीज़ काम करेगी और मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट 30 या 35% तक वेट करें। जैसे नवीन फ्लोरिन इज़ अ क्लासिक एग्जांपल। AU बैंक अभी उतना गिरा नहीं है, मैंने आपसे कहा था वो 1684 पे देखिए सपोर्ट लेगा। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा AU बैंक पे बहुत जल्द, क्योंकि वो हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। वो यार हर साल नीचे पकड़ो बॉटम पे, ऊपर बेचो, तो डू इट 2-3 टाइम्स, तो हर साल 30% आप रिटर्न उसी एक स्टॉक में कमा सकते हो। बट लार्ज कैप्स उतना नहीं गिरेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में आप एवरेजिंग, लार्ज कैप्स में 12% गिरा तो एवरेजिंग बनती है। लुक एट रिलायंस, 2500 रुपये पे अटक रहा था, नीचे गिरा, अभी 2350 पे आया है, राइट। अगेन इट्स नॉट इवन 10-12%, बट वो ऊपर से अगर आप देखो टॉप से, तो 2800 से जियो के एडजस्टमेंट के बाद नीचे गिर रहा है।
तो अभी भी उसमें इट्स अ वेरी गुड टाइम टू टेक अ फर्स्ट पोजीशन। यानी अगर मेरे पास रिलायंस के भी वही 100 शेयर्स लेने की क्षमता है एट 2320, तो मैं अभी 50 शेयर लेके एक पोजीशन बना सकता हूँ। फिर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नीचे 2100 या 2000 वर्स्ट केस सिनारियो देखना है, उसमें मैं एवरेज कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ऊपर की तरफ अगर मेरे 50 लेने के बाद ऊपर चलने लगे तो भी आप कमा रहे हैं, लेकिन आप कम कमाएंगे, बट एटलीस्ट यू आर मेकिंग मनी ऑन बोथ काउंट्स। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एवरेजिंग, पोजिशन साइजिंग। बट इतना ईजी नहीं है, अगेन दिस टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड सक्सेस एंड प्रैक्टिस. Let me know your thoughts on this. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting, guys.